धारचूला मुंशियारी के विधायक हरीश सिंह धामी के द्वारा आपदा विभाग के तरफ कहीं न कहीं नजरें टेढ़ी हो गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग कहीं न कहीं हरीश धामी के कोप का भाजन बनने को तैयार है। बता दें कि आपदाग्रस्त धारचूला मुंशियारी क्षेत्र है, भारी भूस्खलन खतरे क्षेत्र बने रहते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग कहीं न कहीं बड़ा लापरवाह विभाग बना हुआ है। विधायक हरीश धामी के द्वारा उच्च अधिकारी को फोन करने पर उनका फोन नहीं उठाया जाता, तो आम जनता की वो क्या सुध लेंगे। आज विधायक ने एक बात कही है, पिथौरागढ़ जिले में कुछ ऐसे अधिकारियों को गैर जिम्मेदार रवैया बरताई जा रहा है, ये विधायक ने कहा है। इसलिए आने वाले विधानसभा सत्र में विधायक कहीं न कहीं अधिकारियों को चिन्हित कर इन लोगों के खिलाफ सदन में मामला रखने की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि ऐसे पहाड़ विरोधी अधिकारियों को चाहे तहसील मुख्यालय हो चाहे जिला मुख्यालय हो, सर्वोच्च पद पर ना बैठाएं। इन अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करें, अन्यत्र जगह भेजने का कार्य किया जाए। ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद पर बिठाना कहीं न कहीं आम जनता के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि ये विधायक की गरिमा को भी नहीं समझते हैं। स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महामंडेश्वर जूना अखाड़ा अध्यक्ष एशियन ग्रुप ऑफ स्कूल को सितंबर 28 को रेडसन व्यू नई दिल्ली में एक नारी सब में भारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया, जिसमें संपूर्ण भारत के 500 मातृशक्ति को सम्मानित व संबोधन करने का अवसर एशियन एकेडमी के अध्यक्ष वीरेंद्रनाथ महाराज को मिला। एशिया का प्रतिष्ठित ग्रुप बिंद्रा बिज इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद लोगों ने दिया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील व एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के डॉक्टर मनोज गोरकेला, अभिनेत्री अमीषा पटेल, गिरी ज्वेलर दिल्ली के मशहूर ज्वेलर महेश गिरी और कई देशों के अध्यक्ष व काउंसलर मौजूद रहे। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा अध्यक्ष एशियन ग्रुप वीरेंद्रनाथ महाराज रहे। बता दें कि वीरेंद्रनाथ महाराज तवाघाट धारचूला के खेला निवासी हैं और उनकी उपलब्धि पर कहीं न कहीं एशियन एकेडमी में खुशी का माहौल है। ओम पर्वत की घाटी से आदि कैलाश से आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पहुंचा। सबसे पहले मैं बिंद्रा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा ये जो कार्य किया है। सभी को पद्मश्री नहीं मिल सकता, सभी को पद्म विभूषण नहीं मिल सकता। कई लोग अच्छे अच्छे कार्य करते हैं बट अछूते रह जाते हैं। उन अछूते कार्यों को, अधूरे कार्यों को पद्म विभूषित करने के लिए राज बिंद्रा जैसी फैमिली पैदा होती है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो आप ऐसे खोज करके देश के कोने कोने से खोज करके पद्म विभूषण, पद्म श्री जैसे पुरस्कार से आप अलंकृत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही मैं आपको निमंत्रण देने आ रहा हूँ, छोटा सा परिचय। मैं स्वामी वीरेंद्रानंद महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा विश्व का सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है, जिसका मैं महामंडलेश्वर हूँ। आप सब लोगों को मेरी ओर से आने वाले 2025 में 14 जनवरी से जो महाकुंभ लगने जा रहा है प्रयाग की धरती में, आप सब सादर आमंत्रित हैं। बस एक निवेदन करना चाहूंगा बिंद्रा साहब से कि दिल्ली की राजधानी में जहां एसी में लोग रह करके अच्छे अच्छे पुरस्कार, अच्छे अच्छे विचार दे रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कभी इस ओम पर्वत में भी आप ऑर्गेनाइज करें तो बहुत अच्छा होगा। जहां मोदी जी लास्ट ईयर 12 अक्टूबर को गए थे, उस स्थान पर हमने एक छोटा सा अपना आश्रम बनाया हुआ है। आप लोग अगले वर्ष इस पुरस्कार को सबको ओम पर्वत में लेके आइए, उसकी सारी व्यवस्था मेरी ओर से होगी। नमो नारायण। धारचूला में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट के द्वारा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने की बात करती है, वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में स्वरोजगार की दृष्टि से पोषाहार राशन योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशन को अब भारत सरकार के स्वामित्व वाले संस्थान NCCF के माध्यम से वितरित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। नंदा बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में संचालित लगभग 10,000 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा वर्ष 2013 से राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधीन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को
पौष्टिक आहार वितरण कराने का कार्य योजना किया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश भर के लगभग 9 लाख लोग लाभान्वित हो रहे थे तथा THR योजना से 2 लाख महिलाएं जुड़ी हुई थीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह से THR का कार्य छीनकर माह अप्रैल 2021 में टेंडरिंग के माध्यम से बड़े ठेकेदारों को यह कार्य सौंप दिया है। निविदाएं जारी कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आंदोलन करने के साथ ही उच्च न्यायालय की शरण ली। 25 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के पक्ष में निर्णय देते हुए यथास्थिति बनाए रखने की निर्देश दिए गए, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा THR का भुगतान रोक दिया गया। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि हम पूरे उत्तराखंड में टेक होम राशन टेंडर की प्रक्रिया का विरोध करते हैं। उसी के तहत आज हम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सरकार का, महिलाओं के विरोधी सरकार का विरोध करते हैं। आज के प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष नंदा बिजली अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। और जिस तरीके से आपने देखा है कि आज हम लोग धारचूला में अपनी प्रेस वार्ता के लिए बैठे हैं, आपके सम्मुख हम लोग महिलाओं की पीड़ाओं को लेके आए हैं। और आपने देखा होगा पूर्व में हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के हमारे निर्देशों पे हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने जो सचिवालय का घेराव किया, उस पे सारी जो समूह की महिलाएं थी और उनके साथ साथ जो कांग्रेस की महिलाएं थी, पूरे सारे लोग अपनी परेशानियों को लेके, समूह के लोग और पूरे महिलाएं जो अपने आप को असुरक्षित और खुद को बेरोजगार समझ रहे थे, वो लोगों ने सचिवालय घेराव किया और उनके द्वारा बातें रखी गई। और जिस तरीके से सरकार कहती है कि स्वावलंबी महिलाएं बनाएं और महिलाओं को स्वरोजगार दें और महिलाओं को हम लोग समूह के माध्यम से रोजगार दें, पर आज उनका जो उनके द्वारा जो कही गई बातें थी वो फेल्ड और उनके फिजूल की हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से THR का जो आपने देखा होगा कि पहले 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम पे आंगनबाड़ियों के द्वारा महिलाओं के जो समूह की महिलाएं उसको पोषक आहार के रूप में दिया करती थी और वो समूह की महिलाएं उसको तैयार करती थी। आपने देखा होगा 2001 में अभी उसको बंद कर दिया गया अप्रैल में, और उसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार, कोर्ट के एक ठोस जो कोर्ट ने एक उनको सरकार को डांट फटकार करी गई, उसके बाद 2022 में फिर से उनने इस पूरे सिस्टम को ही बंद कर दिया। बंद करने का सिस्टम आप देख सकते हैं, उसमें आप देखिए उसमें कि 10,000 जो समूह की महिलाएं उससे जुड़ी थी, वो खुद को मजबूत और खुद जो काम कर रही थी वो रोजगार में थी, तो वो मजबूती महिलाओं को मिल रही थी। उसमें आप देख सकते हैं 40,000 महिलाएं जुड़ी हुई थी उसमें, जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उसमें उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उसका कारण है सरकार के द्वारा उन महिलाओं का जो रोजगार था वो छीनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि वो टेंडरिंग कर दिया, टेंडर के माध्यम से वो बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिया गया, जो हम महिलाएं और आम समूह की महिलाओं के लिए बहुत दुखद और एक बहुत हैरानी की बात है, जो उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। पूरे प्रदेश की महिलाएं वहाँ पे बात रख रही हैं हमारी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, और वो हमारे कैसे भी उनको रोजगार मिले, ये बातें रखने के लिए बार बार वो लोग किसी न किसी नेता और किसी न किसी वो कोर्ट में चले गई। सब कुछ इतना होने के बावजूद सरकार कैसे स्वावलंबी करेगी महिलाओं को, कैसे मजबूत करेगी महिलाओं को? ये तो हमें साफ दिख रहा है ना कि महिलाओं को बेरोजगार और महिलाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ तुम कहते हो कि सरकार को समूह के माध्यम से मजबूत करते हैं, और दूसरी तरफ तुम उनको बेरोजगार करके रईस जो ठेकेदार हैं उनको तुम टेंडरिंग प्रक्रिया चला रहे हो। सोचने ही बात है और सोचनीय विषय है। आप देख सकते हैं हमारी प्रदेश अध्यक्ष जिस सचिवालय को घेराव करने के अलावा भी उसने पत्रकार वार्ता में फिर से उनने ये बातें रखी थी कि महिलाओं का रोजगार ना छीना जाए। महिलाओं के साथ अगर जो रोजगार छीनने का काम करेंगे, अगर फिर से महिला समूह को अगर ये काम नहीं देंगे, तो महिलाएं फिर से सड़कों पे उतरने में बाध्य होंगी और मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे और आमरण अनशन तक बैठने के लिए हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है। और हम पूरे प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश अध्यक्ष और उन महिलाओं के साथ हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, पूरी हर महिलाओं को रोजगार देने में लगा देंगे।
सलमा सिलासों के समस्त आपदा से छूटे हुए परिवारों ने आज उपजिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन दिया। उपजिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन देने पर उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोग धारचूला में रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, नहीं सरकार हमें किराया दे रही है, नहीं हमारी कोई व्यवस्था कर रही है। धारचूला में आज कहीं ना कहीं एक विरोध देखने को बहुत बड़ा मिला है। विरोध में धारचूला में मौजूद थी रजनी देवी, अनिता देवी, हिमती देवी, हिमला देवी, सुमन वर्मा, गीता वर्मा, अजय वर्मा, रवि वर्मा, चंद्र वर्मा, उम्मीद प्रसाद, साथ में संदीप वर्मा थे। रजनी देवी ने बताया कि मेरे पति बीमार हैं, मैं बार बार इस तरह से उपजिलाधिकारी कार्यालय में आ रही हूं और कहीं ना कहीं उपजिलाधिकारी कार्यालय से हमारी बात आगे नहीं बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। हमारी बात को अगर शासन स्तर तक प्रशासन नहीं पहुंचाएगा तो शायद हमें विस्थापन नहीं मिलेगा और विस्थापन की मांग के लिए हम कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। रिपोर्ट भी है हमारे पास, सब कुछ है सर, तो लिस्ट यहाँ पे बंद नहीं है। मैं हाल में वहाँ भी गया था सर, देहरादून गया था, शासन से चिट्ठी भी आई थी, तो शासन ने बात हुई, मैं गया था सचिव साहब से मिलने, तो करण अंकल के साथ गया था मिलने, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे तहसील से हमारे पास कागज ही नहीं आएगा तो हम नहीं शासन कैसे हो गया। गाँव से भी आए थे लोग, सभी लोग आए, हम भी तो फिर आगे जो भी होगा जैसा भी होगा सर। गाँव से उधर ये तो बड़ा और हस्बैंड भी बीमार है सर, बहुत ज़्यादा, और कुछ हमको व्यवस्था है ही नहीं, ना किराए मिले ना कुछ है, ना विस्थापन हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है यहाँ पे। सलमा सिलास विस्थापन करो, विस्थापन करो, सही बात है, विस्थापन करो, सलमा सिलास विस्थापन करो, बिल्कुल फ्री गाँव है। सुनवाई हो ही नहीं रही है। हम तो इतने सालों से चक्कर काटे हैं, 2-3 सालों से हमारा मकान बिल्कुल लटका पड़ा है और क्या बोलते हैं, हमको कोई सुनवाई मिल ही नहीं रहा है, ना एसडीएम दे रहे हैं ना पटवारी दे रहे हैं, हमको तो कुछ सुनवाई मिल ही नहीं रहा है। हम लोग जाएँ कहाँ? अभी कमरे खाली करो बोल रहे हैं, होम स्टे के चक्कर से हम जाएंगे कहाँ सर? हमारा मकान तो बिल्कुल लटका पड़ा है वहाँ पे, और हम जाएंगे कहाँ? जल्द से जल्द होना चाहिए हमारे लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि ग्राम सभा सलमा सिलासू 2017 की आपदा में पूरी तरह से मकाने फट चुके थे, जिसमें प्रशासन द्वारा 136 परिवारों का आंकलन तैयार किया गया था, जिसमें प्रशासन ने 2011 की गणना को हमारे सर पर थोप कर उन्होंने 52 परिवारों का विस्थापन करने का काम किया, जिसमें 84 परिवार अभी भी स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों में अपने शरण लिए हुए बैठे हुए हैं, जिनके घर अपने में पूरी तरह से लटक चुके हैं, जो अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया है। जिससे हम ये मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी इसकी रिपोर्ट तैयार किया जाए और परिवारों की आंकड़ा तैयार किया जाकर जिले में भेजने का कष्ट करें। Please do like, share and subscribe DCL News.